क्या हुआ अम्बा? क्या कहा राधा भाभी ने? बोलो। धुआं निकला, धुआं। और क्या, यहाँ आग मैंने लगाई और धुआं निकला वहां। पापा के चेहरे पे साफ लिखा था, मैं उस कल्याणी को नहीं छोड़ूंगी। और हम अब इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। दादा रोडंग से बाहर हैं और इस किले के सारे सुरक्षाकर्मी मेरे कब्जे में। राधा भाभी उस कल्याणी को तो अपने आस पास भी नहीं भटकने देगी। इसका मतलब बेचारी राधा भाभी आज तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। आज की ये काली रात हमारे खूबसूरत कल का नाद बजाएगी अम्बा। बेचारी बेचारी प्यारी राधा भाभी कितनी चिंताओं में है, कितने कितने दुख उनको खा रहे हैं। लेकिन आज मैं उनको उनकी सारी चिंताओं से, उनके सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। इतने सालों से जो जहर मेरे अंदर पनप रहा है, उसका कुछ तो सदुपयोग करना ही पड़ेगा। तुम जानती हो ना अम्बा, तुम्हें क्या करना है उनके कमरे में जाके। जी। बाकी सब मैं देख लूंगा। और हाँ, उस गाय और उसके बछड़े को भी मुक्त कर दो। अब हमारे किसी काम के नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। भूखे हैं बेचारे, कुछ खाया नहीं है उन्होंने। मेरी मानो तो उन्हें आज रात ही खाने में विष देकर यहाँ से विदा कर दो, ताकि कहीं बाहर जाके वो मर जाए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खतरा बने रहेंगे, क्योंकि बख्शी जगबंधु जी के यहाँ आने से पहले हमें सारे सबूतों को भी मिटाना है। इसका मतलब मेरा शक सही था। राधा दीदी को और कोई नहीं, अम्बा से ही खतरा था। आज रात राधा दीदी को वो दोनों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आज ही की रात वो गाय और बछड़ा, किसकी बात कर रहे थे वो दोनों? कौन है जिसे इन लोगों ने बंधक बनाकर रखा है? अच्छा हुआ आप ही आ गई राधा दीदी, मुझे आपसे कुछ रोडंग से बाहर जाने से पहले आपने किसी से इजाजत ली थी? नहीं ना, ऐसी बाहर चली गया। कल रात को मैं आपके कमरे में आई थी इजाजत लेने, जब आपने मुझे... मैंने जो किया सो किया। और आप बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी सुरक्षा के इस घर से बाहर चली गई। इससे आपका ढोंग पकड़ा गया। इससे साफ पता चलता है कि आपको अपनी सुरक्षा की कभी चिंता ही नहीं थी, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। आपने ये सब नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप जानती थी कि बख्शी जी आपकी रक्षा के लिए जरूर खड़े होंगे। या तो यहाँ आकर आपके साथ रहेंगे या आपको घर के अंदर रहने देंगे। सब जानती थी आपकी हर चाल अब साफ दिखाई दे रही। एक कुलदासी होकर भी आपने हम सबका एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मानना पड़ेगा। उस दिन तो ऐसे दिखा रही थी जैसे तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। मेरे बारे में क्या क्या कह रही थी आप, मेरे बाबा के बारे में क्या क्या कह रही थी आप।
आपके माँ ने मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में जो कहा सो कहा। मेरे बाबा का भी कितना अपमान किया। अरे अगर इतना ही ख्याल है अपने बाबा के मान का, उनकी प्रतिष्ठा का, तो उनके नाम पे अपने करतूतों से 4 चांद क्यों लगा रही हो? वड़ोम्बा की राजकुमारी रोडंग में अपने छल और फरेब से लोगों का विश्वास तोड़ रही है, लोगों का घर तोड़ रही है। तुम्हारे बाबा को कितना गर्व होगा ना तुम पर। क्यों? कोई छल और फरेब नहीं किया है मैंने। मैं रोडंग में रहूं, ये फैसला बॉक्सी जी का था। जब मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया तो मुझे सच साबित करने का मौका दिया जाए, ये फैसला भी बॉक्सी जी का था। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, जहां भी जाना पड़े, मैं जाऊंगी। 7 दिनों के लिए ये अधिकार बॉक्सी जी ने ही दिया है मुझे। जब अपनी लड़ाई अकेली लड़नी हो, तब एक एक दिन, एक एक पल कीमती होता है, और मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगी। ऐसे में आपको अंबा और गदाधर के बारे में बताऊंगी तो आप विश्वास भी नहीं करेंगी। अब जो करना है मुझे ही करना होगा, लेकिन मुझे राधा दीदी के पास ही रहना चाहिए, तभी तो उनकी रक्षा कर पाऊंगी। रुकिए, इसके आगे आप नहीं जा सकते। किसके आदेश से? गदाधर जी के। राधामणि जी ने मुझसे कहा है कि आपको घर के इस हिस्से में ना आने दिया जाए। राधा दीदी की सुरक्षा में खुद उनका ही आदेश बाधा बन गया है। क्या करूं अब मैं? मुझे कैसे भी करके उन तक पहुंचना ही होगा। दादा रोडंग से बाहर है। राधा भाभी आज तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। आज मैं उनको सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। राधा दीदी की जान खतरे में है, ये तो समझ आ गया। मुझे कैसे भी करके आज रात उनके आसपास रहकर उनकी रक्षा करनी होगी। लेकिन इसके अलावा अंबा और गदाधर जो बात कर रहे थे वो क्या था? गाय और बछड़ी को मुक्त करना है, कह रहे थे कि वो खतरा बन सकते हैं। मतलब गाय और बछड़ा 2 इंसानों की बात कर रहा था, लेकिन कौन? बछड़ा मतलब बच्चा, गाय मतलब उसकी माँ। कौन है ये माँ और बच्चा जिसे गदाधर सबूत की तरह मिटाने की बात कर रहा था? वो भी इस कहीं ये माँ मतलब किलेदार की पत्नी तो नहीं? उसका तो बच्चा भी है, और ये दोनों अब उन्हें मार देना चाहते हैं। नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है। अरे आइए आइए। अच्छा, मैंने सुना है कि घर के किसी हिस्से में आपका जाना निषेध है। बहुत दुर्दशा है। एक राजकुमारी को कुलदासी बन के रहना पड़ रहा है ऐसे हालातों में। शादी कर ली
पर शादी के सुख नहीं मिल रहा है। और जिससे शादी की वो तो अपनी पहली पत्नी से प्यार करता है, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको उस फिरंगी फ्लेचर से शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा होता आपके लिए। कम से कम हम जैसे छोटे छोटे लोग आपको सलाम तो करते। वैसे आप चाहें तो देर नहीं हुई है अभी भी, फंसा सकती हैं आप किसी भी फिरंगी को। उम्र ज्यादा नहीं है आपकी। मुझे नहीं पता था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की बहुओं का भी सौदा करने की सोच लेते हैं। सिर्फ बहुओं का ही नहीं, बेटियों का भी। जैसे जैसे आपके बाबा ने किया आपका सौदा। आपकी रक्षा के लिए आपको रोडंग के खूंटे से बांध दिया, और मैं यहाँ आकर आपके गले की हड्डी बन गई, है ना? मैंने वो देख लिया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वैसे देवर जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं माँ से बात कर लेती हूँ, आपका और अम्बा का विवाह करवा देती हूँ। होगा, बिल्कुल होगा, और बहुत जल्द होगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब भी होगा मैं अम्बा को वो पूरा सम्मान दिलाऊंगा जो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। एक पक्षी की पत्नी होने का सम्मान। देवर जी, आपका ये सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। मेरे जीते जी तो हरगिज नहीं। तो फिर आपको मरना पड़ेगा। देवर जी, याद रखिएगा, सच्चाई की ही जीत होती है हमेशा। गलत, बिल्कुल गलत। अगर सच्चाई की जीत होती अब तक मैं बक्सी बनाया जा चुका होता। सच्चाई की जीत उसकी होती है जो सच को झूठ बनाकर दिखाता है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे मेरा भाई, उसको हमेशा मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा काबिल बताया जाता है, जबकि खून के रिश्ते में तो मेरा कुछ भी नहीं है। असली 11 सेनापतियों का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, उसकी नहीं। और सच्चाई की जीत होती तो मुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता। और ये सच्चाई कुछ नहीं है अपने में, उसके साथ ताकत होनी चाहिए। जैसे आपका सच। कोई नहीं मान रहा आपका सच, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं। और अब तो आपके पति भी भाग चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों से। हैरत होती है मुझे ये सोचकर कि तुम इस कुल के चिराग हो। कितनी बुरी सोच है तुम्हारी। बुरा नहीं हूं मैं, मुझे बुरा बनाया गया है, कुछ हालातों ने तो कुछ लोगों ने। मैं जानती हूँ तुमने उस रात जो देखा मेरे और अम्बा के बीच, उसके बाद मैं और ज्यादा बुरा हो गया हूं। बच के रहना। तुम भी बच सकते हो गदाधर। अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं नहीं चाहती ये घर कभी टूटे। आपकी इस दया से मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।